हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AKTU 2022 और 23 में पूछे गए 10 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। CSS पे बेस्ड ये वीडियो हमारी होने वाली है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी CSS का कंटेंट ही कवर कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहा था और उसमें ये एक क्वेश्चन था जो CSS पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सप्लेन CSS and its basic properties. Outline a CSS rule that makes all the text 2.5 times larger than the base font of the system. मतलब कि हमें बताना है कि CSS क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज बतानी है कुछ। आउटलाइन अ CSS रूल दैट मेक्स ऑल द टेक्स्ट 2.5 टाइम्स लार्जर, मतलब कि एक CSS रूल डिफाइन करना है या फिर लिखना है जिसका काम क्या होगा, वो जो टेक्स्ट है हमारा उस टेक्स्ट को 2.5 टाइम्स लार्ज कर देगा हमारे सिस्टम के बेस फॉन्ट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। मतलब समझे? मतलब ये है, देखो इतना तो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन का मतलब मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं हमारे HTML पे, ठीक है। वो टेक्स्ट एंटर करने के बाद जो आपको आउटपुट पे डिस्प्ले होता है कंटेंट साइज, वो हमारा सिस्टम का कंटेंट साइज होता है, ठीक है। जो सिस्टम हमारा बेस फॉन्ट कंटेंट साइज दिखा रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, उसको 2.5 टाइम्स लार्ज करना है, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग CSS रूल डिफाइन करेंगे। बट ये जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, बेसिकली दो पार्ट्स में है क्वेश्चन, तो सेकंड पार्ट हम लोग स्क्रीन पे सॉल्व करेंगे डायरेक्टली कि किस तरीके से हम कर पा रहे हैं, तो आपको आउटपुट भी वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि CSS और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब CSS की अगर बात करें तो मैं CSS पे एक प्रॉपरली डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। आपको एक वीडियो मिलेगी CSS एंड इट्स टाइप्स के नाम से। वहां पे हमने CSS के टाइप्स डिस्कस किए हैं, CSS डिस्कस किए, किस तरीके से CSS यूज होती है। बेसिकली वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि CSS क्या होता है और कैसे इसका काम होता है और इसका क्या काम होता है, ठीक है। सो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CSS प्रॉपर्टीज। फिर से बोल रहा हूँ, अगर CSS नहीं पता है तो एक बार वीडियो देख लो जाके, छोटी सी वीडियो है, ज्यादा लेंदी नहीं है। CSS पता हो जाएगा, उसके बाद CSS प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल अगर बात करें हम CSS प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने जो इसकी डिफाइन की है वो है इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो 3 कॉलम्स में डिवाइड है हमारा पेज। सबसे पहला कॉलम प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं वो है, और उनके डिस्क्रिप्शन है, और उनमें जो वैल्यूज यूज होती हैं वो वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, यानी टेक्स्ट के लिए हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। टेक्स्ट के लिए हम लोग कलर यूज करते हैं, ठीक है। कलर का काम क्या होता है, ये जो है हमारे टेक्स्ट का कलर सेट करता है, ठीक है। कलर को देने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से RGB, हेक्स और कीवर्ड। इन तीनों के बारे में आपने सुन रखा होगा अगर आपने CSS पे कभी भी थोड़ा भी काम किया है तो। अगर नहीं किया तो RGB में क्या होता है हमारा, हम 3 तरीके से वैल्यू देते हैं, एक रेड का शेड, एक ग्रीन का शेड और एक ब्लू का शेड, ठीक है। तीनों शेड की वैल्यू 0 से 255 वेरी करती हैं। उनकी वैल्यूज को चेंज करने पे हमें अलग अलग टेक्सचर्स मिलते हैं, ठीक है। हेक्स जो आपने देखा होगा, हैशटैग करके कोड लिखा रहता है 000 या फिर FFF, जो भी मल्टीपल कोड्स लिखे रहते हैं उनको हम हेक्स वैल्यूज कहते हैं। कीवर्ड हमारा डायरेक्ट कीवर्ड होता है। फॉर एग्जांपल कलर हमें ब्लू सेट करना है तो हम कीवर्ड ब्लू दे देंगे, स्काई ब्लू सेट करना है तो स्काई ब्लू दे देंगे, ठीक है। वैल्यूज में बहुत सारी चीजें हैं, मैं हर चीज को डिफाइन करूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यूज के नेम आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आप जब अभी आगे करोगे या फिर हम आगे अगर एक्सप्लेन करेंगे इन चीजों को, तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से वैल्यूज हम एंटर कराते हैं, ठीक है। सेकेंडली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, तो ये हमारी लाइन हाइट। लाइन हाइट आप लोग जानते हो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक लाइन है और ये हमारी एक लाइन है, तो इन दोनों लाइन्स के बीच में जो गैप होता है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने का जो काम होता है वो हमारा लाइन हाइट का होता है, ठीक है। याद रखना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों लाइन के बीच का जो डिफरेंस है उसको इंक्रीज करने का या इनकी स्पेसिंग को इंक्रीज करने का ये वाली हाइट, हॉरिजॉन्टल हाइट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, वर्टिकल हाइट, सॉरी, वर्टिकल हाइट को इंक्रीज करने का जो होता है हमारा लाइन हाइट का काम होता है, ठीक है। इसमें वैल्यूज क्या होती हैं, नॉर्मल, नंबर और लेंथ और मॉड्यूलस, ठीक है। ये इनकी वैल्यूज होती हैं। इन वैल्यूज में आप अलग अलग नंबर्स या फिर अलग अलग वैल्यू डेटा एंटर करके आप लाइन हाइट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग क्या करता है, लेटर्स के बीच में स्पेस सेट करता है। फॉर एग्जांपल SETS लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हर एक लेटर के बीच में जो स्पेस होगी उसको डिफाइन करने का काम हमारा करता है लेटर स्पेसिंग। इसकी वैल्यूज होती हैं एक नॉर्मल और एक लेंथ, ठीक है।
टेक्स्ट अलाइनमेंट इसके बाद हमारा आता है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या करती है, ये हमारा अलाइनमेंट सेट करती है। 4 वैल्यूज होती हैं बेसिकली, जिसकी लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। अगर आपने कभी वर्ड पे भी काम किया है तो इन चारों के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा लास्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो कि हम टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से यूज करते हैं। इसमें हम किसी भी टेक्स्ट में डेकोरेशंस ऐड कर सकते हैं। डेकोरेशन किस टाइप की, फुल पत्ती नहीं लगानी। डेकोरेशंस हम टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे, तो यहाँ पे एक तो नन हो गई, यानी कि किसी भी तरह का कोई डेकोरेशन नहीं। सेकंड हो गई अंडरलाइन, हम पूरे टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, ओवरलाइन कर सकते हैं या फिर लाइन थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है लिस्ट प्रॉपर्टी। अब लिस्ट प्रॉपर्टी में भी अगेन हमारे पास 3 कॉलम है, प्रॉपर्टीज, डिस्क्रिप्शन और वैल्यूज। सबसे पहली बात या सबसे पहला जो हमारा लिस्ट प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी है वो है लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल का यूज करके हम लिस्ट प्रॉपर्टी की सारी प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक सिंगल डिक्लेरेशन में। सेट्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट इन वन डिक्लेरेशन। ठीक है, वैल्यूज क्या क्या होती हैं इसके अंदर, लिस्ट स्टाइल टाइप हो सकता है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन हो सकता है, लिस्ट स्टाइल इमेज हो सकती है, या फिर इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब है जो भी नॉर्मल हमारा होता है स्टाइलिंग वो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूं कि लिस्ट स्टाइल टाइप, स्टाइल पोजीशन और स्टाइल इमेज में क्या क्या होती हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार डाल लो दिमाग में, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपका सबकॉन्शियस काम कर जाए और आपको चीज़ें याद आ जाए, सो दैट आप लिख सको, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिस्ट स्टाइल में सबसे पहली बात हम करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप की। सो आई होप आपको दिख रहा होगा। लिस्ट स्टाइल टाइप में हमारे पास मल्टीपल स्टाइल टाइप्स होते हैं। अगर आपने HTML पे काम किया है या फिर मैंने ही HTML की वीडियोस बनाई हुई हैं तो आपने वो देखी है, तो आपको पता होगा कि जब भी हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें मल्टीपल स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं या लिस्ट को अलग अलग टाइप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर तो ऑलरेडी यूज कर रखा है। अब यहाँ पे CSS में कुछ नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे कि डेसिमल हो गया, डेसिमल लीडिंग जीरो हो गया, आर्मेनियन, जॉर्जियन, लोअर अल्फा। ये हमारी लैंग्वेज या फिर फॉन्ट को चेंज करने के लिए, लिस्ट में फॉन्ट को चेंज करने के लिए। आर्मेनियन, जॉर्जियन, लोअर अल्फा, अपर अल्फा, लोअर ग्रीक, लोअर लैटिन, अपर लैटिन, लोअर रोमन, अपर रोमन, इनहेरिट। ठीक है, ये किसका फॉन्ट चेंज करी है, ये लिस्ट के जो कंटेंट है उसका फॉन्ट नहीं चेंज कर रही, ये जो लिस्ट का जो हमारा आप कह सकते हो सिंबल होता है, जैसे कि डिस्क होता है, सर्कल होता है, उसी तरीके से ये सारे भी अलग अलग सिंबल्स होते हैं। बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जितने आपको याद रहेंगे एग्जाम में लिख देना, जो नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, आप एक बार समझ लो कि ये सब भी होते हैं। ठीक है, कभी आप CSS पे काम करोगे तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम पे इन चीज़ों का यूज़ करना पड़े। ठीक है, अगला क्या है हमारा लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट स्टाइल पोजीशन क्या करता है, इनसाइड, आउटसाइड या फिर इनहेरिट। लिस्ट स्टाइल इमेज में हमारे पास वैल्यूज क्या होती हैं, या तो हम URL पेस्ट कर दें, अदरवाइज नन है और इनहेरिट। ठीक है, मतलब बेसिकली एक ही वैल्यू है URL। ठीक है, अगर इमेज ऐड करनी है तो URL ऐड करना पड़ेगा। लिस्ट स्टाइल मल्टी वैल्यूड होती है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि लिस्ट स्टाइल में हम इन तीनों चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू नहीं, सॉरी, सेमी कॉलन सेपरेटेड वैल्यूज के साथ। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी वो है हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो अगर बात करें बॉर्डर प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहली बात, इसमें 2 प्रॉपर्टीज होती हैं सिर्फ। पहली हो गई हमारी बॉर्डर, दूसरी हो गई बॉर्डर बॉटम। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा के मैंने लिखा है। एक हमारी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर और एक होती है हमारी बॉर्डर बॉटम। सेट्स ऑल द प्रॉपर्टीज इन अ सिंगल डिक्लेरेशन। बॉर्डर का काम क्या होता है, देखो अभी बॉर्डर बॉटम को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बाद में लिखा है, तो बॉर्डर का काम क्या होता है, ये सारी ही प्रॉपर्टीज को, बॉर्डर की सारी प्रॉपर्टीज को एक सिंगल डिक्लेरेशन में ही फुलफिल कर देता है। जैसे कि हमारा बॉर्डर विथ हो गया, बॉर्डर स्टाइल हो गया, बॉर्डर कलर हो गया। इनके अलावा बॉर्डर बॉटम एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है हमारी बॉर्डर की। ठीक है, इसका क्या काम होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक बॉर्डर बनाया। ठीक है, ये मान लो हमारा एक DIV टैग है और ये उस DIV टैग का बॉर्डर है। ठीक है, तो बॉर्डर बॉटम का काम क्या होता है, वो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो पार्ट है बॉर्डर का बॉटम पार्ट, इसका कलर डिफाइन करता है। ठीक है, आप इसका कलर डिफाइन कर सकते हो, इसकी स्टाइलिंग डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसका साइज भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कैसे करते हैं, डॉट क्लास या फिर यहाँ पे आप ID ले लो, आप एलिमेंट ले लो, आपको जो भी सेलेक्टर लेना है वो सेलेक्टर ले लो। उसके बाद उसमें आप प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आप बॉर्डर देना चाहो बॉर्डर दो, बॉर्डर बॉटम देना चाहो बॉर्डर बॉटम दो। सबसे पहले बॉर्डर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर में क्या करते हैं हम, सबसे पहले विड्थ डिफाइन करेंगे, फिर कलर डिफाइन करेंगे और फिर स्टाइल। ठीक है,
उसी तरीके से बॉर्डर बॉटम में भी हम विड्थ डिफाइन करेंगे, कलर डिफाइन करेंगे और स्टाइल डिफाइन करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि बॉर्डर का काम क्या होता है और बॉर्डर बॉटम का काम क्या होता है। बॉर्डर जो है वो कवर करता है आउटर एरिया को, बॉर्डर बॉटम क्या करता है, बॉर्डर के लोअर एरिया को कवर करता है, ठीक है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है फॉन्ट प्रॉपर्टीज। फॉन्ट प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी फॉन्ट। फॉन्ट क्या करता है, सेट्स ऑल फॉन्ट प्रॉपर्टी इन वन डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन में सारी प्रॉपर्टीज को सेट कर देगा। वैल्यूज हम इसमें क्या क्या एंटर कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं, फॉन्ट वेरिएंट दे सकते हैं, वेट दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज हम दे सकते हैं एक सिंगल फॉन्ट एलिमेंट के फॉन्ट प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। फॉन्ट फैमिली क्या करता है, ये फॉन्ट की फैमिली को डिटरमाइन करता है। फॉन्ट की फैमिली को डिटरमाइन करने का मतलब उसका नेम, उसका जेनेरिक फैमिली या फिर इनहेरिट लेते हैं, ठीक है। तीन ही वैल्यू है इसमें। किस तरीके से डिफाइन होता है, जब हम CSS पे काम करेंगे आने वाली वीडियोस में तब मैं आपको बता दूंगा फॉन्ट फैमिली किस तरीके से काम करता है। बेसिकली ये किस तरीके से आपका पूरा फॉन्ट किस डिजाइन या किस स्टाइल में वर्क करेगा उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ऐसे बताना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं जब स्क्रीन पे वर्क करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि CSS में फॉन्ट फैमिली का क्या काम होता है, ठीक है। अभी अगर बात करें फॉन्ट साइज की, तो फॉन्ट साइज क्या करता है, ये हमारा टेक्स्ट के साइज को स्पेसिफाई करता है। अब यहां से एक चीज आपको याद आ रही होगी कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि 2.5 टाइम्स लार्ज करना है हमारे जो भी बेस फॉन्ट है उसको, ठीक है। तो हम लोग फॉन्ट साइज का यूज करेंगे वहां पे, ठीक है। तो याद रखना फॉन्ट साइज में मल्टीपल वैल्यूज हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग कपड़े खरीदने जाते हो तो वहां पे आप लोग कपड़ों के अलग अलग साइजेस चेक करते हो, कैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सेम उसी तरीके से हमारे पास फॉन्ट साइज भी होते हैं CSS के। आप लिंक कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से उन चीज़ों को, जैसे कि डबल एक्स स्मॉल, एक्स स्मॉल, स्मॉल मीडियम लार्ज, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज, स्मॉलर लार्जर, इनहेरिट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ फॉन्ट साइजेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा फॉन्ट स्टाइल में हमारे पास कंटेंट की स्टाइलिंग आती है कि किस तरीके से हम कंटेंट को स्टाइल करेंगे। जैसे कि नॉर्मल कंटेंट रखना है, इटैलिक करना है, ऑब्लिक करना है, इनहेरिट रखना है या फिर और भी चीज़ें कर सकते हैं आप, ठीक है। फॉन्ट वेरिएंट की अगर बात करें तो ये क्या करता है, ये इसका काम ये होता है, ये स्पेसिफाई करता है कि आपका टेक्स्ट जो है वो स्मॉल कैप्स फॉन्ट में है या फिर नहीं। और इसमें बेसिकली दो ही वैल्यूज होती हैं, एक होती है हमारी नॉर्मल और एक होती है स्मॉल कैप्स। इनहेरिट हमारी जो भी इनहेरिट वैल्यू है सिस्टम बेस फॉन्ट की वो होती है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये तो चारों प्रॉपर्टीज हो गई। अब अगर हम बात करें जो हमारा क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम एनलार्ज करेंगे हमारे टेक्स्ट को, सो वो चीज़ें हम स्क्रीन पे चल के देखते हैं। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेट्स गो। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारा जो लेफ्ट पार्ट है ब्लैक पोर्शन वहां पे हम लोग कोड राइट करेंगे और जो हमारा राइट पार्ट है व्हाइट पोर्शन वहां पे हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, HTML लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर आएगा हमारा हेड टैग जिसके अंदर हम स्टाइलिंग करेंगे क्योंकि हम इसमें इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटरनल CSS क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट विजिट कर लो, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे देख लो CSS के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से CSS को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम CSS को यूज कर सकते हैं। सो अभी इस वीडियो के अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे बॉडी। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि हमें जो भी सिस्टम का हमारा बेस फॉन्ट है, ठीक है, उस फॉन्ट का 2.5 टाइम्स लार्जर फॉन्ट डिस्प्ले कराना है हमारे आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा बेस फॉन्ट साइज क्या आता है और किस तरीके से हम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप कर लेता हूं। जैसे सपोज हम पैराग्राफ लिखते हैं, हेलो एवरीवन, my channel's name is Devi Learning and you are here to learn basics of HTML and CSS, ठीक है। सो ये हमने एक पैराग्राफ लिख दिया है, हम इसको रन करा के देखेंगे कि किस तरीके से रन हो रहा है ये। सो इस तरीके से रन हो रहा है, मतलब कि ये हमारा बेसिक फॉन्ट साइज है, ठीक है।
इसको हमें क्या करना है, 2.5 टाइम्स लार्जर करना है। कैसे करेंगे, स्टाइल के अंदर आ जाएंगे हम और यहाँ पे पी एलिमेंट, ठीक है। अब मैं पी एलिमेंट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने सिर्फ एक पी एलिमेंट के अंदर ही कंटेंट लिखा हुआ है। ज्यादा बेटर क्या होगा, ज्यादा बेटर ये होगा कि आप कंप्लीट बॉडी के अंदर लिखो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरीके से हम, ठीक है, बॉडी हमसे पूछा गया है कि किस तरीके से हम कंप्लीट कंटेंट को 2.5 टाइम्स लार्जर करेंगे, ठीक है। सो फॉन्ट जितने भी तरीके के हम लोग इसमें, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ के बजाय हम हेडिंग टैग्स का यूज करते हैं और भी मल्टीपल टैग्स का यूज करके अगर हम कंटेंट देते इसके अंदर, तो उस सारे कंटेंट को हमें 2.5 टाइम्स इंक्रीज करना होगा। तो बेटर है कि बॉडी में ही हम लोग स्टाइल दे दें ताकि बॉडी के अंदर आने वाला हर कंटेंट हमारा 2.5 टाइम्स लार्ज हो जाए, ठीक है। सो कैसे करते हैं इसको, सिंपल है, हम कलर देते हैं, ठीक है। कलर देंगे, फॉर एग्जांपल हमने कलर दे दिया CYAN, ठीक है। तो कलर आप लोग को दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट हो गया, इसको कर देते हैं रेड ताकि दिखे, ठीक है। ये कलर हो गया हमारा। अब फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हमें फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी देनी है और इसके अंदर वैल्यू क्या देनी है, 2.5 EM, और हमारा कंटेंट 2.5 टाइम्स लार्ज हो गया हमारे नॉर्मल बेस फॉन्ट साइज से, ठीक है। सो इस तरीके से एक सिंपल सा ये लाइन देना था और इसको देने से ही आपका क्या होगा, जो कोड है वो 2.5 टाइम्स एनलार्ज हो जाएगा। अब इस वीडियो को मैं डायरेक्टली कॉपी पे भी आपको बता सकता था, बस सिस्टम पे मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, प्लस सिस्टम पे जब चीजें होती हैं तो यार अच्छा लगता है हमको बताने में भी, और आई होप कि आप लोग को सिस्टम से पढ़ने में भी ज्यादा अच्छा लगता होगा कॉपी के रिस्पेक्ट में। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं, और यही आंसर है, ठीक है। इसी कोड को अगर आप उठा के कॉपी कर दोगे एग्जाम में तो आपका वो आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर आंसर, और यहीं से मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। एंड प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। वीडियोज आती रहेंगी और भी जब तक हमारा कोर्स चल रहा है फिलहाल, तो इसके बाद हम लोग CSS ही और आगे कंप्लीट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज हैं, सो वो थ्योरी कवर करने के बाद JS और उसके बाद बाकी चीज़ें। सो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे कोर्स को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।